कि जो मुद्दा वहाँ के स्थानीय लोग उठा रहे थे, एक कमेटी है, कमेटी ने उसमें विरोध प्रदर्शन किया और शायद वो विश्व की ऐसी पहली पार्टी होगी जो महंगाई के खिलाफ 2023 में सबके सामने आई थी। उसके बाद लगातार उसका एक पैटर्न है कि बढ़ती हुई महंगाई या महंगे होते हुए बाजार, घटती हुई अर्थव्यवस्था के चलते वो लगातार विरोध प्रदर्शन अपना करते हुए आए हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें जब वो शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर फायरिंग की गई और सभी लोगों का ये कहना है वहां पर कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। हम जब भी पाकिस्तान की सरकार से कोई बात कहते हैं तो उसमें हर बार गणतंत्र का सहारा लिया जाता है। पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए अपने प्रोग्राम में। दूसरी जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। की वजह से नहीं है, बल्कि पीओके के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है 27 जुलाई को। जी समझ गए मुझे? जी आवाज आपकी आ रही, आप बोलिए। पीओके के अंदर 27 जुलाई को इलेक्शन होने जा रहा है और इलेक्शन से पहले ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने, जो कि एक यूं समझ ले कि अपना जो एहतजाज का सिलसिला शुरू किया, बुनियादी तौर पे वो 12 सीटें थी जो जम्मू कश्मीर से लोग उठ के पाकिस्तान में आए और उन सीटों के ऊपर इलेक्शन होने जा रहा था। इसी के अंदर उन्होंने उसके खिलाफ तहरीक चलाई, प्रोटेस्ट शुरू किया, फिर वो गवर्नमेंट के साथ बैठ के उनकी मुशावरत शुरू हुई और गवर्नमेंट का नैरेटिव यही रहा था, जो कि बिल्कुल ठीक भी था, एक जमहूरी रवैया भी था कि भाई आप इलेक्शन कम्पीट करें। इलेक्शन कम्पीट करने के बाद असम्बली में आए और असम्बली में आके इसको प्रॉपर तरीके के साथ करारदाद पास करवा के, रेजोल्यूशन पास करवा के इसको फारिग करवा दें 12 सीटों को, बजाय आप ऐसे प्रेशर क्रिएट करके या प्रेशर ग्रुप बन के इस सारे सिस्टम को तहस नहस करने की कोशिश करें। अभी आप कह रहे हैं कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी कहती है या वो पीओके के लोग कहते हैं कि जनाब रियासत उन पर जुल्म कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि अगर अभी थोड़ी देर के पहले के भी आप ज्वाइंट एक्शन कमेटी के आप उनके ट्वीट्स भी पढ़ेंगे तो उसके अंदर वो साफ साफ बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। बल्कि उनसे अभी शौकत नवाज मीर साहब की कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है, उसके अंदर भी वो तो साफ साफ बोल रहे हैं कि जी हम लड़ना चाह रहे हैं। हाँ, फिल वक्त ये है कि इस वक्त सारी सिचुएशन जो उनकी वो क्लियर नहीं है। इसमें आप ये बात जरूर कर सकते हैं कि जी सिचुएशन क्लियर नहीं है, ये ऐसा क्यों हो रहा है और प्रोटेस्ट जो उनसे हैं ये खूनी क्यों होते जा रहे हैं, ये एक सवाल बुनियादी तौर पे है। लेकिन ये है कि जब ये मामला सारा ठंडा हो जाएगा उसके बाद इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि ये जितनी भी प्रोटेस्ट हुए हैं ये सब के सब खूनी अंदाज में क्यों बढ़ने शुरू हो गए हैं। एक चीज और भी यहाँ क्लियर करता चलूं कि अवामुन नास के ऊपर पुलिस या रेंजर्स की तरफ से कोई फायरिंग नहीं हो रही है। ये कुछ जो दहशतगर्द अनासर हैं वो ये सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। बल्कि अभी थोड़ी देर पहले सैयद फैसल गिलानी साहब का भी स्टेटमेंट ये आया था कि अब तकरीबन सारी चीजें कवर अप हो चुकी हैं और लोगों को रोजमर्रा रूटीन की तरफ बहाल करने की कोशिश जा रही है। बाकी रह गए जो से ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी थी, इसको कलअदम इसीलिए करार दिया गया कि ये सिर्फ फितना और फसाद पैदा करते जा रहे थे, उस प्रेशर ग्रुप का नेगेटिव इस्तेमाल करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे मामला ज्यादा खराब होते गए। बाकी रह गई बात कि जनाब अवाम साथ नहीं है, अवाम बिल्कुल साथ है और जम्मू कश्मीर की हो या आजाद कश्मीर की अवाम हो, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, वो इंडिया को सपोर्ट नहीं करती है। उसकी एक सादा सी मिसाल आपको मैं ये दूंगा कि अभी तमिलनाडु में इलेक्शन हुए, सीएम विजय बने और जब विजय सीएम बन रहे थे और उनके जो सारी पॉलिटिकल कैंपेन चल रही थी, वो पॉलिटिकल कैंपेन लोगों की भलाई की जगह सादा अल्फाज में उसको मैं बात करूं तो वो मजहब का तनाजुर इख्तियार कर चुकी थी। अभी खान सर का इशू भी चल रहा है यूपी के अंदर, वहां पे भी उसको टीचर को इतना जुदोकोब कर दिया कि उनको टीचिंग की बजाय एक मुसलमान और फिर उसके बाद टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया और सारी चीजें मीडिया के अंदर आपके नेशनल मीडिया के ऊपर तो साफ चीजें दिखाई दे रही हैं। तो इस वजह से हमने तो नहीं दिखाया, आपकी नेशनल मीडिया में ऐसा दिखाया गया होगा। खान सर के बारे में हमारे नेशनल मीडिया में ऐसा कुछ भी नहीं चलाया गया कि वो आतंकवादी हैं। वो हमारे भारत के अध्यापक हैं और उनका सम्मान हम भी करते हैं, हम भी नेशनल मीडिया हैं, हमने ऐसा कुछ भी प्रसारित नहीं किया है। आपके पाकिस्तान में अगर चला हो तो फिर बात अलग है। मैंने अंजना साहिबा की वो पूरी प्रोमो चेक की है। मैंने उनका पूरा वो व्लॉग सुना है अंजना का, जो उन्होंने भी आतंकवादी तो नहीं बोला। देखिए खान सर एक दिन का खान सर मशहूर था, वो फैसल खान बन गया। उन्होंने आतंकवादी तो बिल्कुल भी नहीं बोला ना, उन्होंने खान सर का नाम भी नहीं लिया था। खान सर थे वो, लेकिन अंजना ओम कश्यप और खान सर तो यहाँ पर खान सर और अंजना ओम कश्यप तो डिबेट का टॉपिक है ही नहीं। आपकी जेएएसी जो वहां पर आंदोलन कर रही थी, जब उनके ऊपर गोली चलाई गई, 30 से ज्यादा लोग मारे गए और आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है।
इंडिया की इस सारे नैरेटिव को एक्सेप्ट नहीं कहीं पे भी किया जाता। हाँ। पीओके के लोगों का थोड़ा सा मसला जरूर हुआ है, लेकिन उसके अंदर दहशतगर्दों अरे का वो तो इस्तेमाल है। परमाणु बम आपसे अभी मांग मैं रहे हैं कंफर्म कि रिपोर्ट नहीं परमाणु दे बम सकता जो हूं कि भारत वो के लिए आपने दहशतगर्द बचा कहां के से रखा फंडिंग है। हो रहे हैं, कहां से ऑपरेट हो रहे हैं। शोएब साहब, आपने तो बिल्कुल साफ साफ बाइट सुनी होगी ना, पाकिस्तान के लोग क्या बोल रहे हैं कि भैया आटा दाल चावल नहीं दे पा रहे तो एक काम करो, वो जो परमाणु बम तिजोरी के अंदर बंद है उसको ला के आप लोग पटक दीजिए यहाँ पर आजाद कश्मीर में, हमको मार दीजिए। ये आपकी जनता आपसे बोल रही है। नहीं नहीं नहीं, ये कहीं पे भी नहीं बोला जा अभी रहा, हमने ये बाइट कहीं पे चलाई भी है, नहीं बोला जा रहा। अभी हमने बाइट चलाई है, आप कहेंगे तो उसको दोबारा चलवा दूंगा मैं। ये कहीं पे भी नहीं बोला जा रहा। ये जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, जिनकी हाँ। आप वीडियोस की बात कर रहे हैं, अभी वो उनको हिंदुस्तानी चेक नहीं करना है। कि वो फंडेड लोग कहां से हैं, वो कहां से लोग ऑपरेट कर हिंदुस्तानी रहे तो हैं। नहीं है। क्योंकि स्पेसिफिक लोग वो अटैक्स कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक लोग अटैक्स कर रहे हैं, पीओके शोएब की जी, आवाम नहीं है। शोएब जी, आप अगर मान POK की आवाम लीजिए होती तो वो अपने को किसी भी अपने लोकतांत्रिक वोट का व्यवस्था इस्तेमाल में, करके अपने decision देखिए फैसला लेना अगर चाहिए। अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो चाहे वो आपके पाकिस्तान का लोकतंत्र हो, चाहे मेरे भारत का लोकतंत्र हो, उम्र एक जैसी है, आज़ादी एक जैसी मिली। एक दिन हमसे आपको पहले मिल गई थी, 14 अगस्त को ही आपको मिल गई थी। जिस तरह से इस तरफ प्रतिनिधित्व पंडित नेहरू कर रहे थे, उस तरफ जिन्ना साहब कर रहे थे। उसके बावजूद भी लोकतंत्र में जो आज़ादी का स्तर होना चाहिए पाकिस्तान में आखिर इतना कम क्यों है कि अगर मैं अपनी बात कहना चाहता हूं तो आप मेरे को आकर सीधे गोली मार दीजिए। ये तो जनरल डायर कभी क्या करते थे जलियांवाला बाग में, तब आप और हम दोनों एक थे। बिल्कुल भी नहीं ऐसा, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। बिल्कुल आजादी है, बिल्कुल फेयर है। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि ये जिनकी आप निशानदेही कर रहे हैं, अभी इनके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर हाँ। पता चलेगा कि ये लोग किन के कहने पर ऑपरेट हो रहे हैं। आजादी अभी है, कुछ गैर मुसद्दका ज़राए से चीजें ठीक जरूर है, सामने आ रही ठीक है। अमीन साहब मेरे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, हैं। अमीन साहब मेरे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, जाने माने पुराने राजनयिक रह चुके हैं, तमाम देशों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और विदेशी मामलों को बहुत बेहतर से समझते हैं। अमीन साहब, बहुत स्वागत है आपका TNP न्यूज़ में। आपने सारी बातें सुनी और जो खबरें आपने लगातार देखी होंगी, 5 जून से ये खबर डेवलप होना शुरू हुई थी और आज तक में इसमें हिंसा की एक अच्छी खासी दास्तान लिखी जा चुकी है, जो पाकिस्तान के इतिहास में अब आगे 100 सालों तक, 200 सालों तक चर्चा उसकी की जाएगी। आपका क्या कहना है? और वास्तव में जो पाकिस्तानी मीडिया का, पाकिस्तान के तमाम हुक्मरानों का ये रुख है कि भाई कोई मारा ही नहीं गया है, जो वहाँ के इस वक्त जो कमिश्नर हैं उनका ये कहना है, वाहिद खान उनका नाम है, उनका कहना है कि भैया सिर्फ और सिर्फ 4 पुलिसकर्मी मारे गए थे, लोग यहाँ पर दंगा कर रहे थे तो 4 पुलिसकर्मी इसमें मारे गए हैं, जो बाकी 26 लोग मारे गए वो तो उनकी नज़र में ही नहीं है। देखिए, जहाँ तक सवाल है, पाकिस्तान काम नहीं किया, बहुत ईमानदार लोग हैं, बहुत लोग हैं, इसलिए मुसलमानों यही हमारे मुसलमान भाई को मारते हैं, 187 मारते हैं, ये मुसलमान लोग हैं हमारे। पाकिस्तान का कब्जे वाला POK है, साथ चुनाव कराए गए, अवामी अगले कमेटी साहब हबीब के नाम किसको इन्हीं लोग मारा है की बात कर रहे हैं हमारे देश की। मैं बात को इंग्लैंड में राहुल गांधी ने बोला था